कभी कभी पत्नी को खुश करने के लिए कभी कभी कुछ इनके लिए खाने पीने की चीजें ले आया करो। माता पिता की नजर बचा के चुपचाप पकड़ा दिया करो। और ये दिवाली करवा चौथ में एक आध सोने का आभूषण बना दे देना चाहिए। आप कहोगे कहाँ लिखा है? अरण्य कांड में लिखा है जब सीता जी वन में थी तो वहां पर सोना चांदी नहीं पहन सकते थे, लेकिन सजाने के लिए फूलों से ही सजा देते राम जी। वहां लिखा, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। भैया जब राम जी अपनी सीता जी के लिए आभूषण बना सकते हैं तो तुम कमाते हो तो तुम बनवा नहीं सकते हो? एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। और भगवान के सम पति पत्नी का प्रेम तो मैंने वो सुना वो देखा जो आपको बताऊंगा। दक्षिण भारत की बात है, एक परिवार इतना गरीब था लेकिन पति पत्नी में इतना प्रेम था कि उनके प्रेम के सामने दुख दर्द सब खत्म थे। और उनके पति को ससुराल में जो घड़ी मिली थी ना उसमें चैन नहीं थी। क्या नहीं थी? अब पत्नी ये सोचती रहती थी कि इसके लिए चैन कहां से लाऊं। वो हमेशा सोचती थी चैन कहां से लाऊं। और पति की जो पत्नी थी उसके इतने अच्छे घुंघराले बाल थे लेकिन निकालने के लिए कंगा नहीं था। इतनी कमजोरी। दोनों लोगों में बड़ा प्रेम है। वो चाहती है कि इनके लिए चैन आ जाए और वो चाहता है कि इसके लिए कैसे ही कैसे कंगा। हे भगवान, पत्नी का बर्थडे आ गया। किसका बर्थडे आया? पत्नी। पति सोचता है कि मैं इसके लिए गिफ्ट क्या दूं, पैसे कुछ है नहीं। रोजाना लकड़ी को लाना है, उतनी ही लकड़ी मिलती है जो बेचूं और पेट भर सके। दोनों लोगों ने फैसला कर लिया। पति ने कहा चाहे कुछ हो जाए कंगा लेके आऊंगा, और पत्नी ने मूड बना लिया कुछ भी हो इनकी घड़ी की चैन। बेटा 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 बेटा, हे भगवान, इतना प्रेम हर पति पत्नी में हो तो मुझे लगता है कभी किसी की याद नहीं आई। और पत्नी गई। दक्षिण भारत में बाल बिकते हैं। अब तो बाल हम लोगों के घरों में भी लोग आते हैं, 3000 रुपया किलो बिकते हैं। ये सिर के बाल आते हैं ना, गरीब मिश्री ले लो या बेच लो। दक्षिण भारत में बालों की बिक्री बहुत हाई नंबर की है। उसके बेचारी पत्नी के इतने सुंदर बाल, इतने सुंदर बाल, उसने अपने बाल बेच दिए। बेचारी गंजी हो गई लेकिन अपनी पति की घड़ी के लिए चैन खरीद के लाई। इतना प्रेम। पति ने सोचा अरे ये घड़ी है, बिना चैन किए मैं क्या करूंगा। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, उसके बाल इतने सुंदर हैं, सब उलझते चले जा रहे हैं। और वो उसी दिन गया अपनी घड़ी बेच के कंगा ले आया। लाया, वो कंगा लाई। शाम को दोनों लोग मिले, दीपक जलाया, बोले देखो मैं आपके लिए कंगा लाया। पत्नी बोली ये आपने क्या कर दिया, कंगा कैसे लाए? बोले मैंने सोचा तो बहुत सुंदर है, तेरे बाल बहुत सुंदर हैं, तो मैंने वो घड़ी बेच डाली। पत्नी बोली ये आपने क्या किया? मैंने आपकी घड़ी में चैन पड़ जाए इसलिए अपने बाल बेच डाले। दोनों लोग एक दूसरे के गले लपट के रोने लगे और फैसला कर लिया पत्नी ने, अरे पतिदेव आप घबराइए नहीं, इस कंगे को वापस करके आइए और घड़ी की चैन लेके आइए। ये बाल 1-2 साल में फिर बड़े हो जाएंगे। तो ये पति पत्नी का प्रेम होता है। क्यों? सुबह नाश्ता कौन तैयार करती है? पत्नी। कपड़े कौन धुलती है? पत्नी। प्रेस कौन करती है? पत्नी। भोजन कौन बनाती है? पत्नी। और जब टेंशन होता है तो तुम चिंता मत करो, हम हैं, सारा जेवर गिरवी रख देंगे, लेकिन तुम मुस्कुरा के रहो। कौन करती है? तो तुम्हारा इतना दायित्व भी नहीं, उससे एक बार हंस के पूछ लो।
ईमानदारी की बात कहता हूं, दुनिया के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, दूसरे से बात करने की इच्छा ही नहीं होगी। जब पति अपना दायित्व पूरा नहीं निभाता है, जब पत्नी अपना दायित्व पूरा नहीं निभाती है, तब पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं और प्राइवेट सिस्टम चालू होता है। इसलिए मौका मत